हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप और आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बातचीत बंद है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, ये हम देख लेंगे। क्या वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? इस टॉपिक पर हम आज डिटेल्ड एक रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस फेजेस एंड साइकिल्स फ्रेया, ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस चैरिटी प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। ओके, तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन गाइड करें तो आप दोनों रीडिंग ही सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी आप कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्शन का टाइम कोड मिलेगा। उस टाइम कोड के जरिए भी आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड मिलेगा, उस टाइम कोड के जरिए आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, अगर स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ जाना कि फिलहाल तो स्लॉट्स खाली नहीं है, पर स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, यानी कि ये फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स कार्ड चूज़ किया है, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं। पहले तो इन कार्ड से देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल कांटेक्ट बंद है। ओके, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में रादर आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है अभी फ़िलहाल। ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, पहले वो देख लेंगे। ओके, दो मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो कार्मिक साइकिल्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, मैं डिटेल में ऑफ कोर्स कार्ड्स निकालूंगी तो मैं डिटेल में देख पाऊंगी, बट फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है ना, मतलब कांटेक्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि यस, कोई तो कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में जो कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप दोनों को फिर से रीयूनाइट होने के लिए, फिर से कांटेक्ट शुरू होने के लिए वो साइकिल्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। एंड दीज आर ऑल दोज कार्मिक साइकिल्स जो एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है। चलो देख लेते हैं कि किस एनर्जी में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। जो भी कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स हैं उन लोगों को प्लीज़ बता दीजिए। जो पार्टनर है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके सॉरी गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एनीवे,
फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 45 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर नंबर 9। सितंबर इम्पॉर्टेंट एक मंथ हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ मिले थे, या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। बर्थ डेट 9 हो सकता है, ठीक है। 45 एज हो सकता है। एनीवे, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एज कांटेक्ट नहीं है तो शायद आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भूल गए हैं वो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। रादर दिन में ज़्यादातर तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं ये, ठीक है। चलिए, और क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। ब्यूटीफुल कार्ड से रीडिंग शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ओके ओके, सी उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, ठीक है, उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस वो लैक कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये आपके जो पार्टनर है ये सोच रहे हैं कि कैसे जाऊँ, कैसे फिर से बात करूँ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही कांटेक्ट ब्रेक किया है, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम या फिर जो बिखर गया है ना, इनकी वजह से ही हुआ है वो। ओके, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये तो मैं देख पा रही हूँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत बेहतर था शुरू में, और फिर अचानक से इन्होंने बात करना कम कर दिया, दूर दूर रहने लगे, एंड फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, ठीक है, अचानक से। तो अभी इनको बहुत याद आ रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बात भी करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, बट कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं इनको, ठीक है। इनको लग रहा है कि जिसको मैंने ब्लॉक किया उसके पास फिर से कैसे लौट जाऊँ, क्या बोलूँ जाके मैं कि क्यों ब्लॉक किया, ठीक है। बात करने का मन तो बहुत हो रहा है इनको। चलिए, और क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। ऑल टायर्ड अप से इस एनर्जी में है आपके पार्टनर, बिल्कुल बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं वो। मैंने कहा ना कि वो आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत बंधे हुए से फील कर रहे हैं, जैसे स्टक हैं कहीं पे, जैसे किसी सिचुएशन में किसी ने इनको बांध के रखा है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी देखने के लिए कि सिचुएशन क्या है, बट यहाँ पे टॉपिक ये है कि क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। करंट एनर्जी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की तो यही है डियर, कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो ना इनके सामने, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है भाई, ठीक है। मतलब आप जैसे खुद को रखते हो, खुद को मेंटेन करते हो, अगर सेल्फ केयर सेल्फ लव करते हो, ठीक है, या फिर आप जैसे इंडिपेंडेंट हो, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है आप में जो इनको अट्रैक्ट करती हैं बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट एंड और एक मुझे मैसेज मिला, मैं देना चाहती हूँ वो, कि इनको ना, मतलब ये और भी लड़कियों के साथ, या फिर अगर आप लोग मेल व्यूअर हो तो ये आपकी जो पार्टनर है ये और भी लड़कों के साथ बात कर रहे हैं, बट आपके बिना ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरह कोई नहीं है। एंड इसीलिए और ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि मैंने कुछ खो दिया, और जो खो दिया उस तरह मुझे कुछ नहीं, और कुछ कोई और या फिर कुछ और नहीं मिलने वाला। ये चीज़ इनको बहुत फील हो रहा है, और यही चीज़ उनको बार बार आपकी तरफ और खींच रहा है इनको, ठीक है। लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं, पूरा बंधे हुए से महसूस करेंगे, बहुत बहुत बंधे हुए से महसूस करें। देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या क्या आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, क्या आता है? बहुत बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है अभी, मतलब मैंने ऐसे बोला ना कि बहुत टायर्ड आप फील कर रहे हैं, तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन शांत बैठे हैं। मतलब सब कुछ दिमाग में चल रहा है, एक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। एक्शन लेने के बारे में अभी बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं, फ़िलहाल के लिए तो नहीं। ये बस फील कर रहे हैं, बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड ना मैं बताऊँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको अभी ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो था, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं बताऊँ क्या हो रहा है, इनको लगा था कि आपको ब्लॉक कर देंगे, ये आपसे दूर चले जाएंगे, दूसरों से कांटेक्ट करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको ये भूल जाएंगे, ठीक है। ये कैजुअल रिलेशनशिप है, ऐसा इनको लगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी जब ये दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं या फिर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अभी इनको और ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी तरह कोई नहीं है, मतलब एक अलग खिंचाव महसूस कर रहे हैं ये। एंड अभी इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अभी ये आना तो चाहते हैं बट ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल भी स्टक हो गया हूँ मैं, या फिर हो गई हूँ मैं, अभी कैसे जाऊँ फिर इनके पास, क्योंकि मैंने तो इनको अचानक से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अभी इनको महसूस हो रहा है कि अरे यार गलती कर दी ठीक है। चलिए और क्या आता है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। थैंक यू, मुझे यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो भी कार्ड नंबर 1 व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर इस न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओ सी, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, मतलब आप इनको ना सोने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपकी याद इनको सोने नहीं दे रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं आपकी यादों में, ठीक है। पुरानी बातें सोच रहे हैं कि क्यों ही ये किया इनके साथ, मतलब क्यों ही मैंने ब्लॉक किया, क्यों ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया। अभी इनको लग रहा है कि सोचा था कुछ और, हो रहा है मेरे साथ कुछ और ठीक है। सोचा था कि इनको भूल पाएंगे, भूल जाएंगे, बहुत मिलेंगे इनके जैसे, बट अभी इनको लग रहा है कि नहीं, इनके जैसा तो कोई नहीं है, ओके। और बहुत बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। तो सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई तो कल्चरल डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस इशू भी हो सकता है, ठीक है। या फिर तो सी, ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और एक एक करके मैं वो सारे ही मैसेजेस दूंगी आप लोगों को, राइट। तो एज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोशल स्टेटस डिफरेंस है एंड इनको पता है कि इनकी जो फैमिली है ये नहीं मानने वाली है, ठीक है, आपको। या फिर यहाँ पे कोई तो मैरिड है, ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, डिवोर्सी हो, या फिर ये मैरिड है एंड डिवोर्सी है, ठीक है। या फिर ऑलरेडी ये मैरिड है एंड आप अनमैरिड हो, बट ये मैरिड है एंड इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने जो भी पार्टनर है या फिर स्पाउस है उनको छोड़ के कैसे आपके पास आए, ठीक है। ये हो सकता है, ओके। बट कोई तो डिफरेंस है एंड उस डिफरेंस की वजह से ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है। अगर ये अनमैरिड है तो कोई तो डिफरेंस की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया था एंड इनको लगा था कि हम इनसे दूर चले जाएंगे, मतलब आपसे ये दूर चले जाएंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरों से बात करेंगे, ये भूल जाएंगे आपको, बट अभी ब्लॉक करने के बाद, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद भी इनको आप याद आ रहे हो, ठीक है। एंड अभी ये फील कर रहे हैं कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इस डायरेक्शन में आप हो, आना चाहते हैं आपके पास, उस डायरेक्शन में क्या है, वो डिफरेंस है। और उनको पता है कि फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैसे जाऊँगा या फिर जाऊँगी, हम कैसे जाएंगे इनके पास, क्योंकि हमने ब्लॉक कर रखा है इनको, ठीक है, फेस लॉस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे भी ना तब भी मेरी फैमिली तो नहीं मानेंगे इनको, तो फिर से हम लोगों को अलग तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोच के बिल्कुल ही बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं। सी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी हालत ना आपसे बुरी है, पता है। चलिए और देख लेते हैं।
जो भी कार्ड नंबर 1 ओके। सी अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये कहीं और रहते हैं किसी और सिटी में या फिर कंट्री में, ठीक है, कंट्री नहीं पता, सिटी ही लग रहा है, बट हो सकता है कंट्री भी हो सकता है, बट ये अगर दूर रहते हैं, ठीक है, इनको वो तलब हो रही है कि आपके पास ये आए और मिले, ठीक है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक मैसेज, मतलब ऐसा होता है ना कि फ़ोन लेते हैं ये आपको वो अनब्लॉक जो बटन होता है ना वहाँ पे क्लिक करने के बारे में सोचते हैं और फिर हाथ हटा देते हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। या फिर तो फ़ोन लेते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं एंड फिर उसको रिमूव कर देते हैं कि नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्रॉस रोड में फंसे हुए हैं ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स। ओके इनको भाई ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास ये एज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, अभी इनको ये लग रहा है कि ये आपके पास आ तो जाएंगे, बट उसके बाद क्या, उसके बाद का क्या, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों के अगर फ्यूचर हुआ भी ना तो बहुत बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा आपको भी और इनको भी, ठीक है। अगर आप मैरिड हो या फिर अगर आप मैरिड किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो भी इनको यही फील हो रहा है, ठीक है, तो भी इनको यही फील हो रहा है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इन्होंने आपको ब्लॉक किया था ये सोच के कि ठीक है ये शायद ये सही नहीं हो रहा है, ब्लॉक कर देते हैं एंड जो भी इनके जो फैमिली हैं उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, मतलब इनके जो स्पाउस हैं, जो फैमिली हैं, अगर बच्चे हैं तो उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बट फिर इनको अभी लग रहा है कि नहीं, आपके बिना इनका हो ही नहीं रहा है, गुजारा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना सोचे जा रही है, बट ये आपके पास आना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम इनको पता है कि बहुत बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा आप दोनों को, शायद फिर से अलग होना पड़े, तो इससे बेहतर कि अभी थोड़ा सा खुद को समझा के हम लोग अलग ही रहें, ओके। ये जो इमोशंस बहुत हाई हो रहा है ना, ये उनको हैंडल कर रहे हैं, इमोशन को हैंडल कर रहे हैं, इमोशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम जाना तो चाहते हैं बट जाना सही नहीं होगा क्योंकि आगे बहुत बहुत चैलेंजेस हैं। दिस कार्ड, ये आपके जो इंसान है ना, सच में मुझे दिख रहा है कि ये बहुत बहुत बुरी हालत में है डियर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनके साथ लोग अगर आप लोग अनमैरिड किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, इनके आसपास बहुत ही अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपकी जो पार्टनर है इनके पास बहुत सारे लड़के बात करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं बात करने के लिए, बट इनको कोई किसी और में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, ना ही दोस्तों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ना ही ये किसी से शेयर कर पा रहे हैं कि आप इनको याद आ रहे हो, ठीक है, ना ही ये बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है इनके पास ऑप्शंस तो बहुत है बट कहीं पे दिल नहीं लग रहा है इनका, बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, बस और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, और एक कार्ड दे दीजिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, तो हाँ, ये आपको आइडियल पार्टनर मानते हैं, ऐसा इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अनमैरिड किसी से डील कर रहे हो तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर शादी करनी है तो इनसे ही करनी है, अगर इन फ्यूचर ये कभी खुश रह पाएंगे तो आपके साथ ही रह पाएंगे, नहीं तो किसी और के साथ नहीं। अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, बट यहाँ पर तो मैं खुश नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाया या फिर निकल पाई
तो मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं हो पाऊँगी या फिर हो पाऊँगा, क्योंकि आप नहीं मिलोगे ना। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन फ्यूचर फैमिली फिर से क्रिएट करना है, शादी करनी है, तो आपसे ही करनी है, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। ओके, सी द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मुझे ये मैसेज दे रहा है कि वर्ल्ड कार्ड और ये कार्ड बहुत बहुत सिमिलर है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ना कि आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स हैं बहुत, ठीक है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं। तो इन सारे जो कार्मिक साइकिल्स हैं इनको ख़त्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल्स ख़त्म नहीं होंगे तो आप दोनों यूनाइट नहीं हो पाएंगे, रादर रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, इनका आपको ब्लॉक कर देना, दूर चले जाना, अचानक से सब कुछ बिखर जाना, ये सब कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा खुद में ध्यान देना है अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, ओके, क्योंकि ये सारे कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड एज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये जो भी आप व्यूअर्स हो जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के पार्टनर आप लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है, दूर रहते हैं आपसे। ओके, सी इस कार्ड में भी लिखा है कि देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगा बट थोड़ा सा लेट होगा, बट होगा, ठीक है। आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं ना वो ख़त्म होके आप लोग न्यू एक बिगिनिंग की तरफ जाओगे, ठीक है, एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा। ओके, एंड जो भी सब कुछ आप लोगों को नहीं पता है ना कि इन्होंने क्यों ब्लॉक किया, अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्यों ब्लॉक किया, अगर सब कुछ अचानक ही ये दूर चले गए एंड आपको अभी तक क्लोजर नहीं मिला, तो आपको वो इल्यूजन सब कुछ हट जाएंगे, ठीक है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्यों इन्होंने ब्लॉक किया था, क्या ही वो रीज़न था ब्लॉक करने का, ठीक है। चलिए इन कार्ड से मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि डिवाइन आपसे इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू माय मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Oh wow, see, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस आप लोगों के लिए आ गया कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने प्रे किया है ना वो सारे ही फुलफिल होने वाले हैं। ओके, एंड ये जो कार्मिक साइकिल्स से आप लोग गुजर रहे हो ना वो ख़त्म होने को है, ठीक है, एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। एक न्यू साइकिल में आप दोनों ही एंटर करने वाले हो। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, कार्ड 1 व्यूअर्स हैं, उनको प्लीज़ बता दीजिए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको क्या बोलना चाहते हो आप। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल साइड से भी सोचिए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को स्पिरिचुअल साइड से देख रहे हैं कि ये तो सोलमेट है, ये तो कार्मिक है, तो इनको तो आना ही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में भी आप लोगों को सोचना है। ओके, कैसे प्रैक्टिकल साइड में सोचना है, आप लोगों को खुद में भी काम करना है। ओके, अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हो ना कि हम लोगों ने तो रीडिंग करवाया था कहीं पे, तो वहाँ पे बोला था कि हम दोनों सोलमेट्स हैं तो ये आएंगे, बट आप खुद में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये सोच के बैठे हुए हो, तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करना है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये और एक मैसेज भी मुझे दे रहा है कि बस उन पे या फिर ये जो कनेक्शन, ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आप लोग एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के ज़रिए डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहती है या फिर ये बोलना चाहती हैं कि थोड़ा सा खुद में ध्यान दो डियर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, एनर्जी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो,
खुद के ऊपर एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करोगे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इस सिचुएशन में कर रहे हो, खुद की एनर्जी, खुद का टाइम, तो थोड़ा सा खुद को टाइम दो, ठीक है। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, तब जाके सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहो कि कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्टेशन में भी प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं आप मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इनको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आप। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। अगर आपको ये कनेक्शन सही करना है तो बस भरोसा रखो, ठीक है। आप लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन का मतलब यही होता है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करो, मैनिफेस्ट करो ठीक से, ठीक है। फेथ रखो, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हम लोग मैनिफेस्ट करें फिर क्यों नहीं आउटकम मिल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। आपको बस मैनिफेस्ट करते जाना है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करते जाओ, ठीक है। आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान पे छोड़ दो, ये डिवाइन पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। हर एक चीज़ का टाइम होता है डियर, तो उस टाइम पे वो चीज़ हम लोगों को मिल ही जाता है, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस करते हो ना तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको रियलिटी में बदलने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बस क्या चाहिए उस पर फोकस करो, क्यों नहीं हो रहा है। बहुत दिनों तक सब कुछ हम लोग प्रे कर रहे हैं, बहुत कुछ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया। आप लोगों ने प्रेयर किया, आप लोगों ने चैरिटी किया, इधर किसी ने कहा कि इस मंदिर पे जाओ, सब कुछ जो भी मांगोगे पूरा हो जाता है, आपने वो किया, आपने मैनिफेस्ट किया, जो भी आपको बोला गया है आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कोई आउटकम आपको दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो बस वो करो, ओके। होल्ड योर विजन, क्या चाहिए बस उतना ही ध्यान में रखो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही ये आया था, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, ठीक है। तो बस हैव फेथ, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ रेजोनेट किया है ये रीडिंग, एंड मदर यूनिवर्स को एंड हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, यानी कि ये चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन कार्ड चूज़ किया है, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत जो बंद हो गई है, ठीक है, इस सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। पहले तो मैं उनकी जो करंट एनर्जी है वो चेक करूंगी, ठीक है, कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है अभी फ़िलहाल वो, ठीक है। इस कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत बहुत प्रेयर किया है भगवान से कि फिर से एक मैसेज मिल जाए, फिर से एक कॉल मिल जाए, अनब्लॉक कर दे आप लोगों को, ठीक है, फिर से जो भी सब कुछ पहले की तरह हो जाए, ओके। बहुत बहुत प्रेयर्स किया है आप लोगों ने, ये तो मैं देख पा रही हूँ। बहुत शायद मैनिफेस्ट भी किया है। एंड ये कार्ड से ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है, ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ ट्राई किया,
सब कुछ, मतलब किसी ने कहा कि यहाँ पे जाओ, इस मस्जिद में जाओ, चादर चढ़ाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप लोगों ने वो किया। किसी ने कहा कि इस मंदिर में जाओ, दिया जलाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोगों ने वो किया। किसी ने कहा कि यहाँ पे जाओ, इनसे मिलो तो विशेस पूरी हो जाती है, तो आपने वो किया। आपने सब कुछ ट्राई किया, राइट? ये बताना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोगों को कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो भी कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। द थिंकिंग वूमन बहुत बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं ये। ओके, आपके पास क्यों सब कुछ ऐसे बिखर गया, ठीक है। सी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये पता है, ये मुझे मैसेज तो मिल रहा है। ओके, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। अब किसके लिए, किस सिचुएशन के लिए ये ओवर थिंक कर रहे हैं ये देख लेंगे। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बस बता दीजिए, मेरे जो भी स्ट्रैटेजी। अच्छा, आपके पास कैसे आए ये, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे फिर से सब कुछ ठीक कर ले, ये सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता नहीं चलने दे रहे हैं, बट ये प्लान कर रहे हैं। ओके, 11 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, या फिर 2। नवंबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। अगर नवंबर हो सकता है कि किसी का बर्थ मंथ हो, या फिर नवंबर में आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। 47 इम्पॉर्टेंट एक नंबर हो सकता है, ठीक है, किसी का एज हो सकता है। 21 किसी का एज हो सकता है। ओके, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच। मार्च एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। ओके, इनडिसीशन आ गया आप लोगों के लिए। सी मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये है ना, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। ओके, फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, ठीक है। करियर से ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली हो सकता है, ठीक है, फैमिली हो सकता है। एंड ना इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसके तरफ ये जाए, ठीक है। इनको आप याद आ रहे हो तो आपके पास भी आना चाहते हैं, एंड इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो फैमिली से बहुत लड़ना पड़ेगा, या फिर दूसरे साइड जो भी है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी प्लान कर रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर है ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए। ओके, बहुत इंडिसिसिव है, इंडिसिसिव मोड में है बहुत ही ज़्यादा, कि आपके पास आए ये ना आए, या फिर अगर आना है तो कैसे आइए, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वो प्लानिंग काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी बंदा या फिर बंदी है ना, इनको ना सबको खुश करने की आदत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि किसी को मायूस करके किसी के पास जाए, ठीक है। इनको एक ऐसा हैबिट हो सकता है, या फिर ऐसी एक एनर्जी में ये रहते होंगे कि इनसे कोई हर्ट ना हो, या फिर सब खुश हो इनसे, ठीक है, सब सेटिस्फाइड हो इनसे। तो इसकी वजह से ये बहुत ही फूक के कदम रख रहे हैं, ताकि ना आप हर्ट हो, ना ही इनके फैमिली आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। दो नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर दिया इन्होंने, बट फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं। ये इनको भी पता है कि आप हर्ट हो, एंड ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि इनकी वजह से आप हर्ट हो,
ठीक है। बट इनके पास ये इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये आपके पास आना तो चाहते हैं एंड प्लानिंग भी कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कैसे आए कैसे आए। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ये डिसीजन कि क्या डिसीजन लिया जाए, ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए ताकि कोई भी हर्ट ना हो, सब खुश रहे, ठीक है। लास्ट बॉटम ऑफ द टेक, वो वॉकिंग अवे, ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, जहाँ पे ये अभी फंसे हुए हैं एंड जहाँ पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे ये अभी फंसे हुए हैं एंड जिसकी वजह से आपकी तरफ ये नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ पे एक डिसीजन लेंगे ये, ठीक है। वहाँ से वॉक अवे करके आपके पास आएंगे ये, एंड इसकी प्लानिंग कर रहे हैं भाई ये, ठीक है। अभी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों हो ना, इसकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे जहाँ पर भी वो फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के आपके पास आ पाइए। सब स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो इनडिसिसिव है, फिलहाल तो इनको डिसीजन लेने में ही टाइम लग रहा है, बट डिसीजन लेंगे ये, ठीक है। और आपके पास आएंगे, जहाँ पर भी ये अभी फंसे हुए हैं ना वहाँ से वॉक अवे करेंगे ये, ठीक है। एनर्जी तो यही है कि वॉक अवे करने के बारे में बहुत बहुत सोच रहे हैं एंड वही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वॉक अवे किया जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो भी कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं रख पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं इनके दिमाग में कि ये आइडिया अप्लाई करूँ क्या ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, बहुत सारे चीज़ बहुत सारे आइडियाज़ को ये चॉक आउट कर रहे हैं कि ऐसे जाना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम में अभी ये फंसे हैं ना, ऐसे सॉल्व करना चाहिए क्या, ये सब सोच रहे हैं। और क्या आ रहा है देख लेते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू। मदर इश्यूज़ हो सकता है डियर, ठीक है। इनको पता है कि इनकी माँ नहीं मानने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ी डिसीजन है डियर। सी, अगर आप मैरिड हो इनके साथ, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ बट सेपरेटेड हो बिकॉज ऑफ सम मदर इन लॉ इशूज़, ओके, तो इनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, इमोशनल भी हैं, इमोशनल अटैच्ड भी है, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, क्योंकि इनको आप भी चाहिए, इनको इनकी माँ भी चाहिए, ओके। ये अपनी माँ से अलग भी नहीं हो पाएंगे, ये आपसे अलग भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो आपके साथ अलग है ना ये इंसान, अभी इनको बहुत बहुत ज़्यादा वो आपकी जो एब्सेंस है वो फील कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो मैरिड नहीं है, ओके, मतलब आप एक दूसरे से मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो यस, इनको पता है कि इनकी माँ नहीं मानने वाली है, ठीक है। फैमिली इशू है, कोई तो फैमिली इशू है, एंड इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई तो फैमिली इशू पक्का है, एंड इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव है, ठीक है। ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके लिए इनकी फैमिली को ये मनाएं, ठीक है, कैसे आपका जो इम्प्रेशन है वो इनकी फैमिली के सामने अच्छा करे वो, ठीक है। आपको आइडियल पार्टनर मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर शादी करनी है तो आपसे ही करनी है, अगर खुश रहेंगे ये तो ये आपके साथ ही रहेंगे, वरना किसी के साथ नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ बता दीजिए।
हम्म, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत बहुत प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। पास्ट मेमोरीज आपके साथ, जो भी सारे मेमोरीज इन्होंने क्रिएट किया था ना, वो सारे ही बहुत बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। एक न्यू बिगिनिंग ये भी चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो ना, ये भी चाहते हैं। बट मैं आप सोच सकते हो कि अगर इतना ही ज़्यादा प्यार है, अगर इतना ही ज़्यादा न्यू बिगिनिंग के लिए ये वेट कर रहे हैं, तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले श्योर होना चाहते हैं, ताकि आपको फिर से हर्ट ना होना पड़े इनके लिए, ठीक है। ये बिल्कुल उस साइड, जो अगर फैमिली की इशू है ना, तो फैमिली को बिल्कुल ही समझा के, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके ही आपके पास ये लौटने वाले हैं, ताकि फिर से इनको जाना ना पड़े, ताकि फिर से आप दोनों को अलग ना होना पड़े, ठीक है। अभी फ़िलहाल यही इनके दिमाग में चल रहा है कि ये आना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फिर से एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। जो भी पहले जैसा सब कुछ था वैसा ही ये चाहते हैं, ठीक है। बट ये टाइम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको नहीं पसंद कि फिर से आप लोग अलग हो जाओ। तो इसीलिए ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सोच रहे हैं कि उनको रिजॉल्व करके ही आपके पास ये आए, ओके। अगर फैमिली इश्यूज़ है ना, तो आपको नहीं पता, बट ये फाइट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये अपने माँ से या फिर जो भी फैमिली में प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और वहाँ से हट के आपके पास आने वाले हैं, ओके। आपके बिना कहीं पे मन नहीं लग रहा है इनका, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। सी ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला, तो मैं आप लोगों को ये दूंगी, ठीक है। शायद सबके साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है, बहुत कम लोगों के साथ रिजोनेट करेगा ये। आपके साथ अलग होने के बाद इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड ये कोई भी एक भी रिश्ते को ये हाँ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी इनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। रादर ये ट्राई कर रहे हैं ताकि इनकी फैमिली जो है उनको मना पाए एंड आपकी तरफ आ पाए, ठीक है। बट इनके लिए रिश्ता देखे जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनकी जो फैमिली है ये फोर्स कर रहे हैं इनको, बट ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनको आपके साथ ही शादी करनी है, आपके पास ही आना है, ओके। ये मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप लोग कोई तो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, अगर आप लोग कोई तो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने पार्टनर को कैसे डिवोर्स करे, इसके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया इन्होंने, शायद आप लोगों ने भी इनको बोला होगा कि आपने बहुत टाइम ले लिया, बट मेरे साथ घूम रहे हो आप, डेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्पाउस को भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग फिर अपने स्पाउस के साथ रहो एंड हम लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात थी तो ये आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे। ये जो आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आपने जो ना बोल के आपने कांटेक्ट ब्रेक किया है ना बोल के कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पाउस के साथ भी रहोगे, मेरे साथ भी रहोगे, नहीं। अगर स्पाउस को डिवोर्स नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, नहीं होगा हम दोनों के बीच में। अगर स्पाउस को डिवोर्स कर पाओ आप, तो उस दिन लौट के आना, ठीक है। तो ये जो बोल के आप लोगों ने कांटेक्ट ब्रेक किया, अगर ऐसी है सिचुएशन, ठीक है, तो यस, ये अभी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं कि कैसे ये वॉक अवे करें उस रिलेशनशिप से, ठीक है। क्योंकि इनको आपके पास ही आना है। ये बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। ये बहुत बहुत सोच रहे हैं, इनडिसिसिव है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये डिवोर्स करे, कैसे ही अपने स्पाउस को डिवोर्स के लिए अग्री करे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये भी डिवोर्स करना तो चाहते हैं, बट इनके जो स्पाउस हैं ये डिवोर्स नहीं देना चाह रही है या फिर चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई करेंगे भी एंड वॉक अवे करेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। चलिए और क्या मैसेज आता है देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही। मैंने कहा ना कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ना, या फिर आपके जो पार्टनर है, ये ऐसे एक इंसान है या फिर ऐसी एक एनर्जी में ये रहते हैं कि इनको ना किसी को दुख देना पसंद नहीं है, ठीक है। इनको ये नहीं पसंद कि इनके वजह से कोई हर्ट हो, या फिर इनके वजह से कोई
किसी का दिल दुखे ये नहीं पसंद इनको, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने फैमिली को भी दुख नहीं देना चाहते, ये आपको भी दुख नहीं देना चाहते। तो ये अभी क्या चाह रहे हैं कि काश दोनों साइड को बैलेंस कर सके हम, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। क्योंकि रादर इनको अभी ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इधर तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड को ये बैलेंस करके चले, ठीक है। बट इनको भी पता चल रहा है कि नहीं, इनको घर पे मनाना ही है, ठीक है। इसीलिए ये घर पे मना रहे हैं, क्योंकि इनको वो दोनों साइड को बैलेंस करके चलना है। इनको एक को छोड़ के एक के पास नहीं आना है, ठीक है। इनको फैमिली भी चाहिए, अगर फैमिली इशू है तो इनको फैमिली भी चाहिए, इनको आप भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इतने दिनों तक इनको यही लगा था कि दोनों साइड को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। बट अभी एज आप लोगों ने ना कर दिया, अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे डिवोर्स करें, कैसे ही सेपरेट हो जाए पार्टनर के साथ, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं ये कि यहाँ पे जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, यहाँ पे जाओ या वहाँ पे जाओ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, मैंने ऑलरेडी कहा ना, इनडिसिसिव मोड में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और क्या आता है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, बस बता दीजिए क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं वो। ओहो डियर, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये। आपके बिना इनको भी दिल नहीं लग रहा है डियर, इनको भी दिल नहीं लग रहा है। ये भी बहुत पेन में है। जितना आप पेन में हो ना, उतना ही ये भी पेन में है, ठीक है। और ये तो और भी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे। और दूसरी तरफ है इनकी फैमिली, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो ना, तो इतना इजी नहीं होता है डियर कि एक मैरिज को तोड़ना, ये बहुत बड़ी स्टेप होता है, ठीक है। तो इतना इजी नहीं होता है। तो सी, ये भी उस मैरिज को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे करें, ओके। ये अगर फैमिली इशू है तो फैमिली को ये मनाना चाह रहे हैं, मना भी रहे हैं, बट फिर नहीं हो पा रहा है। एंड ना, ये आपके पास, ओ वाओ, ये आपके पास आना चाहते हैं। सन कार्ड आ गया, बहुत प्रिटी कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मदर इशू है, या तो फिर एज मैंने कहा ना कि इनके घर वालों ने इनका कोई तो रिश्ता तय कर दिया है, ठीक है। एंड ये अभी बिल्कुल ही इनको समझ नहीं आ रहा है कि घर पे ये समझा रहे हैं लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, ओके। अगर ये सिचुएशन है तो यस, नहीं तो यस, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, ओके। नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं ये, ठीक है। सब कुछ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ना इनको बहुत फाइट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको ये शायद पता नहीं है, बट ये फाइट कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो ना, उतना ही ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आप तो हर्ट हो, आपको तो बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, इनको भी हो रहा है। ये भी रह नहीं पा रहे आपके बिना, ठीक है। इनको भी कांटेक्ट करना है। चलिए इन कार्ड से देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या बोलना चाहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो भी कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को क्या बोलना चाहती है मदर यूनिवर्स। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सोचो आप लोग कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। या फिर अगर आप लोग बहुत हार्श हो रहे हो,
इनके ऊपर, तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इंट्यूजन की सुनो, थोड़ा सा इनर वॉइस की सुनो। आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, ठीक है, और आप लोगों को क्या रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ओके, थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, थोड़ा सा रिजिड कम हो जाओ इस सिचुएशन में, ओके। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो ना, एंड अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे हो कि नहीं ये नहीं करेंगे तो छोड़ दो, ब्रेकअप ही करना सही है, मुझे नहीं चाहिए आप, ठीक है, तो ये सब आपको करने के लिए मना कर रहे हैं मदर यूनिवर्स, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। सी मैंने कहा ना कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो डियर, ओके। आप ये नहीं करोगे ना तो कॉन्टैक्ट ब्रेक, हम दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों एक साथ रहे, कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसा मत करो डियर, ठीक है। ये भी फंसे हुए हैं, ये प्यार करते हैं आपसे, बट ये भी फंसे हुए हैं, इनको थोड़ा सा और समझाओ, थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा प्यार से डील करो इनके साथ, क्योंकि इनको भी प्यार चाहिए, ओके। ये भी जहाँ पर है ये खुश नहीं है आपके बिना, तो ये थोड़ा समझो आप, ओके। ऐसा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो एंड जस्ट बिकॉज मदर इन लॉ के प्रॉब्लम की वजह से आप लोग इनको एक चांस नहीं देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये मत करो, ठीक है। थोड़ा सा इनको चांस दे के देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सच में प्यार करते हैं तो फिर क्यों स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डियर इतना इजी नहीं होता है, एक तरफ आप एक तरफ इनकी माँ, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है, ठीक है। तो आपको भी इनका जो प्लेस है वो समझना चाहिए, इनका जो सिचुएशन है वो समझना चाहिए, ऐसा आपको बोल रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एडजस्ट करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, तो मदर इन लॉ की वजह से या फिर किसी और की वजह से इनको तो तकलीफ मत दो आप, ठीक है। चलिए और क्या आता है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान मत दो, ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि बस मदर इन लॉ का प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो छोड़ो, ये नहीं सोचना है, बड़ा देखो ना, ठीक है। बिगर पिक्चर देखो कि प्यार है ना इनको आपसे, तो वो देखो ना, ठीक है। इनको अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों ने कांटेक्ट ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने इनको मना कर दिया कि अगर ऐसा नहीं तो फिर ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, अगर ऐसी बात नहीं, अगर ये नहीं कर सकते तुम तो फिर मुझसे बात मत करो, ठीक है, तो फिर सब कुछ ख़त्म करते हैं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये मत करो, ठीक है। देखो कि क्यों हो रहा है ये, क्या वो उसके दिल में प्यार है ना, तो ये देखो ना, ये देखने के लिए बोला जा रहा है। और अगर यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है, अगर उन्होंने कांटेक्ट ब्रेक किया है तो ये फिर से आने वाले हैं, तो ये जब आएंगे ना तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करो इनके साथ, ठीक है, ज़्यादा हार्श नहीं होना है, ओके। एंड छोटे छोटे डिटेल्स पे फोकस मत करो, ओके। जस्ट देखो कि प्यार है, आप रहना चाहते हो या नहीं। अगर हाँ रहना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो, एंड ये जब वापस आएंगे इनके साथ बात करो, ठीक है। कोई भी ईगो, ओके। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर एक अगर आपको इनके साथ यूनाइट होना है या फिर रीयूनाइट होना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये वापस आ जाए आपके पास, तो इनको थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, ओके। बस आप अगर आप लोग ऐसा बोलते हो इनको कि प्यार है ना तो फिर डिवोर्स कर दो जल्दी से, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ इतना इजी नहीं होता है, इतना इजीली सब कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो इनको, प्लान करने का तो टाइम दो, ये प्लान कर रहे हैं, ओके, इनको उतना तो टाइम दो। अगर आप लोग मैरिड पर्सन के साथ डील नहीं भी कर रहे हो, अगर आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, तो भी मैं बताऊँ कि इनको थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि अगर घर पे नहीं मना पाए तो फिर छोड़ दो, क्या ही फ़ायदा, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो रिजिडिटी है इनको रिलीज़ करो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा टाइम दो इनको। ये देखो कि सब कुछ का एक डिवाइन प्लानिंग होता है। अगर
इनके साथ आपका रीयूनाइट अभी नहीं हो रहा है ना, अगर ये अभी फैमिली को नहीं बता पा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सोचना है थोड़ा सा कि कुछ डिवाइन प्लानिंग है इसके पीछे। ओके, ये प्लान कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम तो दो प्लान करने के लिए, ठीक है। ये फैमिली को ये मना रहे हैं, इनको थोड़ा टाइम तो दो। ये इनडिसिसिव है, इनको थोड़ा टाइम दो टू बी डिसिसिव, क्योंकि ये डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंट होना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके हेल्प करेगी, ये रीडिंग अच्छी लगेगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ ये रीडिंग रेजोनेट किया है। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।